सपोर्ट। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखने वाले बजटरी कंट्रोल कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ड्रॉ द मटेरियल प्रोक्यूरमेंट बजट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमको कौन सा बजट बनाना है, मटेरियल बजट बनाना है। कौन सा बजट बनाना है, मटेरियल बजट। ओके, देन उसके बाद में क्या बोला, एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इज 40,000 यूनिट। प्रोडक्ट का है, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर क्या बोला, मटेरियल का बजट बनाना है, बट इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स किसका बोला है, प्रोडक्ट का बोला है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब क्या है, ये आउटपुट। प्रोडक्ट मतलब क्या है, आउटपुट है। ईच यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट रिक्वायर द 3 यूनिट ऑफ मटेरियल ए एंड द 5 यूनिट ऑफ मटेरियल बी। मतलब एक आउटपुट बनाने के लिए, एक आउटपुट बनाने के लिए हमको कितना चाहिए, 3 मटेरियल ए चाहिए एंड 5 मटेरियल बी चाहिए, 5 यूनिट ऑफ मटेरियल बी। एंड एस्टिमेटेड द ओपनिंग दे दिया, ओपनिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब ये आउटपुट है, और ये सब क्या है, मटेरियल है। मटेरियल एंड ऑर्डर मतलब मटेरियल हम लोग ने ऑर्डर करके रखा है, ये ए एंड बी। फिर इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक है, एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है, ये आउटपुट का क्लोजिंग स्टॉक है, और ये दोनों भी इनपुट है। मटेरियल इन ऑर्डर का भी क्लोजिंग है ये। ठीक है, सबसे पहले हमको तो मटेरियल कितना लगा, बिजनेस में मटेरियल कितना यूज हुआ, मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, टोटल आउटपुट। क्या चाहिए, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बजट बनाना पड़ेगा। क्या बजट बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बजट ऑफ द फिक्स आउटपुट। तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पर, इससे पहले हम लोग बनाएंगे बजट आउटपुट। बजट आउटपुट में हम लोग क्या करेंगे, बजट आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू क्या रहेगा, सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अभी सेल्स का कितना बोला, एस्टिमेटेड सेल 4,000 यूनिट, 4,000 यूनिट एस्टिमेटेड बोला, तो 4,000 यूनिट सॉरी 40,000 यूनिट, तो 40,000 यूनिट एस्टिमेटेड है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब आउटपुट कितना है, क्लोजिंग स्टॉक 7,000 एंड ओपनिंग आउटपुट कितना है, 5,000। सो यू विल गेट 42,000 का क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। और 42,000 के प्रोडक्शन के लिए, 42,000 के प्रोडक्शन के लिए मटेरियल है कितना रिक्वायर्ड है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 42,000 यूनिट ऑफ आउटपुट। मटेरियल ए, मटेरियल ए 3 यूनिट लगता है ना एक आउटपुट के लिए, 40,000 है, सॉरी 42,000 है, इंटू 3 कितना लगेगा, 1,26,000। एंड मटेरियल बी, मटेरियल बी कितना लगेगा, एक यूनिट के लिए 5 लगता है, एक यूनिट आउटपुट के लिए 5 यूनिट ऑफ मटेरियल बी लगता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2,10,000। अभी हम लोग बनाएंगे क्या, मटेरियल बजट। सो मटेरियल बजट, मटेरियल में ए बी पर्टिकुलर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मटेरियल रिक्वायर्ड, कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मटेरियल कितना है यहाँ पर 1,26,000 चाहिए ए के लिए, एंड बी के लिए कितना चाहिए 2,10,000। नाउ प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और यहां पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑर्डर, दोनों भी क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा। जो क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल है और क्लोजिंग स्टॉक इन ऑर्डर है, ठीक है। एंड लेस क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, बट कौन सा वाला ओपनिंग स्टॉक, नॉर्मल वाला ओपनिंग स्टॉक और नॉर्मल वाला ओपनिंग स्टॉक ऑर्डर वाला भी, दोनों भी क्या होगा, माइनस होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा,
क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नॉर्मल वाला क्लोजिंग स्टॉक देखो मटेरियल का, ए एंड बी का मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 15,000 एंड 25,000। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 15,000 एंड 25,000। एंड ऑर्डर में कितना क्लोजिंग स्टॉक, 8,000 10,000, तो ये भी ऐड होगा 8,000 10,000। ठीक है, फिर इसमें से माइनस होगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में आ जाओ, ओपनिंग स्टॉक कितना बोला, नॉर्मल वाला 12,000 20,000, तो यहां पर 12,000, यहां पे 20,000 माइनस होगा। एंड ऑर्डर वाला कितना है, 7,000 11,000, तो 7,000 एंड 11,000 माइनस। इसके बाद जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ये हो गया तुम्हारा मटेरियल बजट। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, क्योंकि तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो, थोड़ा बहुत खुद से करो, तभी तुमको चेक करो कि और करेक्ट जो आंसर आया है वो तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। सो ये तुम लोग को करना है, टोटल फाइंड आउट कर लेना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, रीड करो। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर द रॉ मटेरियल परचेज बजट। मतलब हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है ऑन द बेसिस ऑफ बजट, ये हमें फाइंड आउट करना है। एंड मटेरियल दे दिया हमको ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, उसमें हमको क्या दे दिया, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द फर्स्ट जन। फर्स्ट जन मतलब क्या हो गया, ये ओपनिंग हो गया। 31 जन मतलब क्लोजिंग हो गया। ठीक है, एस्टिमेटेड कंजम्पशन मतलब रिक्वायरमेंट हो गया। कंजम्पशन मतलब क्या हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, ये क्या दे दिया, अमाउंट है। ये नॉर्मली अमाउंट तो हमको जरूरत नहीं रहता है, ये अमाउंट सिर्फ कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, अमाउंट सिर्फ कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। बट हमें जो परचेज बजट है ये नॉर्मली 3 से मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मटेरियल बजट। ए बी सी डी ई एफ पर्टिकुलर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटेड कंजम्पशन, सेल्स की जगह पे क्या लेंगे, एस्टिमेटेड कंजम्पशन। कितना है एस्टिमेटेड कंजम्पशन, 1,20,44, 1,20,44,000, 1,32,000, 36,000, 88,000 एंड 1,72,000। इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो 31 जैन वाला है वो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो 20,000 ऐड करो, 8 28 44, 8,000, 28,000, 4,000 एंड 16,000 एंड 32,000। इसमें से लेस होता है क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लेस होगा तो ओपनिंग स्टॉक मतलब फर्स्ट जैन का, तो 16 6 24 2,000 14,000 28,000। इसके बाद तुमको क्या मिलेगा, मटेरियल परचेज क्वांटिटी। मटेरियल कितना परचेज करना है, परचेज क्वांटिटी। तो मटेरियल परचेज क्वांटिटी तुमको कितना आएगा, यहाँ पर 1,24,000, यहाँ पर आएगा तुमको 46,000, या 1,36,000, 38,000, 90,000 एंड 1,76,000। एंड टोटल तुमको फाइंड आउट कितना रहेगा, 6,10,000, 6,10,000। तो 6,10,000 पूरा ओवरऑल सब मटेरियल का मिला के। एंड तुमको यहाँ पर दे दिया कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट का कॉस्ट कितना दिया, 0.25, 0.05, 0.15, 0.1, 0.2 एंड 0.3। तो तुमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ परचेस। कॉस्ट ऑफ परचेस, परचेस के लिए तुमको टोटल कितना कॉस्ट लगा, मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इधर 31,000, 23,000, 20,400, 3,800
18,000 and 52,800, टोटल 1,28,300, 1,28,300। ये हो गया तुम्हारा परचेस बजट। ठीक है, तो नॉर्मली परचेस बजट में अभी कॉस्ट दिया है करके हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ परचेस किया। अगर कॉस्ट ऑफ परचेस नहीं किया रहते तभी यही हमारा क्या रहता, बजट रहता था, यही हमारा बजट रहता था। अभी इसमें ध्यान से देना, एस्टिमेटेड क्या बोला, कंजम्पशन, मतलब इतना कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है और परचेस का तो दोनों भी डिफरेंस है। ठीक है, कंजम्पशन और परचेस दोनों भी डिफरेंस है, इतना चीज ध्यान रखना। कितना परचेस किया है ये पूछा है, तो हमने कंजम्पशन कितना करना है, मतलब कंजम्पशन मतलब सपोज ट्रेडिंग अकाउंट, ध्यान देना, जैसे हम लोग सेल्स लिखते थे, यहाँ पर हम लोगों ने मटेरियल परचेस किया, बट इस मटेरियल में से हम लोगों ने कंजम्पशन कितना किया। ठीक है, सेल आता है हमारे फिनिश गुड्स के लिए एंड कंजम्पशन आएगा रॉ मटेरियल के लिए। तो ये ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना कि कंजम्पशन मतलब ही तुम्हारा परचेज है, कंजम्पशन मतलब तुम्हारा परचेज नहीं, कंजम्पशन को एज अ सेल्स के साथ ट्रीटमेंट करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, एंड जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।